मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या दिन पर दिन काफ़ी गंभीर बनती चली गई और उसके समाधान के लिए कोई भी संगठन आगे आने को तैयार नहीं हुआ। तब एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा ने सबकी समस्या को अपने कंधे पर उठा करके लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 23 दिनी अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया और उस धरने से इतनी सफलता आपको मिली कि विधानसभा और विधान परिषद में आपकी आवाज़ जोर शोर से उठी। हालांकि सत्र काफ़ी कम दिनों का था, इसलिए उसका जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन जैसे सत्र चालू होगा उसका भी जवाब मिलेगा। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास वो लिस्ट है, बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं उसके लिए। मैं उनका नाम भी लूँगा, सभी मदरसों का मैं नाम अभी पढ़ के इसी वीडियो में बताऊँगा और आप लोग थोड़ा इंतजार करें। तब तक उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से वार्ता करना चाहता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड चल रहा था, मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या जो थी, उन्होंने समायोजन के लिए एक रिट डाली थी और लगभग उनके समायोजन की स्थिति साफ होती नजर आ रही है। उत्तराखंड के जो रिट करता हैं उनसे हमारी व्हाट्सएप पे बात होती रहती है और उन्होंने एक पोस्ट किया है कि लगभग 99% हम लोगों की समस्या का समाधान हो गया है और राज्य सरकार के वकील को कोर्ट ने बुला करके समायोजन के मुद्दे पर उनको फटकार भी लगाई है और जल्दी छुट्टी से पहले अपना जवाब दाखिल करने के लिए आदेशित किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं यही स्थिति आपके उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। करेगी सब होगा, लेकिन एक समस्या है। समस्या वो है जो आप लोग जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार टैग नहीं लेना चाहती है। और टैग क्या नहीं लेना चाहती है? मुस्लिम समर्थक होने का टैग नहीं लेना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों को ऊपर निर्भर है और आज तक जाति के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती चली आई है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो वर्तमान में है, चाह कर भी एक तरफा फैसला नहीं ले पा रही है, सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा पूरे प्रजा का मालिक होता है और यह आपका काम होगा। दोस्तों, जिस टैग का बात मैंने किया है, आप लोग समझ रहे होंगे, उस टैग से बचना चाहती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति, जैसा कि मैंने बताया है, कि विकास पर नहीं जाति पर होता है। अभी तक ये मोई फैक्टर चल रहा था, उसके बाद एचएम फैक्टर चला, उसके बाद में एचडीएम, हिंदू, दलित और मुस्लिम, 3 कैटेगरी बनाई गई और अब एचडीएम और पी, हिंदू, दलित, मुस्लिम और पासमानदा मुस्लिम, इस 4 जातियों पर इस समय राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो काफी अनुचित है। क्योंकि इधर हिंदुओं में बांट करने की कोशिश की गई, उधर मुस्लिमों में बांट करने की कोशिश की गई। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके सारे मुद्दे लटकते जा रहे हैं। लेकिन अब वो उम्मीदें और आशाएं प्रबल हो गई हैं, जिसमें हम लोगों के समस्या का समाधान जल्दी होने वाला है। आज कल ही से मदरसा छुट्टियों का तातीलनामा वायरल हो रहा है। बहुत सारे शिक्षक छुट्टी के लिए बहुत परेशान थे
कि छुट्टी का जो तातीलनामा है वो भी आया नहीं। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब आप मदरसा आधुनिक शिक्षक नहीं है, आप अपने मदरसे में पढ़ाने नहीं जा रहे, तो आपको अवकाश की क्या आवश्यकता है? अगर आप पढ़ाने जाते तो मैं मानता, लेकिन नहीं। जैसा लोग कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षा का मदरसा नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अवकाश तालिका मांगी है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारा आधुनिकीकरण शिक्षक अभी भी मदरसे में जाकर के बराबर अध्यापन कार्य कर रहा है। इसलिए उसने छुट्टी की अवकाश लेने के लिए बेसब्री दिखाई। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, कई गठरियां भारी हो चुकी हैं और उन गठरियों के गांठ खुलने वाले हैं। अब जब गांठ खुलेगा तब यह मालूम होगा कि इस गठरी में क्या क्या चीज था। और कुछ लोगों का घड़ा भी भर गया है, अब उसमें इतना गैस बन गया है कि कब वो विस्फोट कर जाए कोई अता पता नहीं। दोस्त, धैर्य बना के देखते जाइए और ये काम बहुत जल्द होगा। एक शिक्षक साथी ने अभी मेरे एक वीडियो पर, क्योंकि मैंने रात में वो वीडियो बनाई, पब्लिक कर दिया, सुबह मैंने ग्रुपों पर भेज दिया। अभी एक शिक्षक साथी ने हमारे कमेंट किया, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हमारे शुभचिंतक भी हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने लिखा, एक जापान और एक ईरान के लोगों की बात कर रहे हैं मिश्रा जी। अरे मेरे भाई, जापान दूसरा देश है, ईरान दूसरा देश है और हिंदुस्तान दूसरा देश है। ये सब हिंदुस्तान की तरक्की का प्रशंसा कर रहे हैं और आप तुलना कर रहे हैं दूसरे से। अरे नहीं भाई, आप तुलना करिए अपने से, आप तुलना करिए महाराष्ट्र से, आप तुलना करिए राजस्थान से, आप तुलना करिए झारखंड से। और ईरान और जापान जाने की क्या आवश्यकता है मेरे भाई? जब आपके घर में ही उसकी दवा है तो ईरान और जापान की क्या बात है? ईरान और जापान की तुलना मत करिए। तुलना अगर आपको करना है तो अपने देश के राज्यों का करिए, जहां पर यह स्कीम अभी भी चल रही है। शिक्षकों का पैसा डबल हो रहा है, तनख्वाह उनका डबल हो रहा है। उनकी तुलना करिए मेरे भाई, कब समझ में आएगी आपके बात? समझाओ और समझो भी। दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, उसका रिजल्ट आपको निकालना चाहिए मेरे भाई। और आप तो एक महान शिक्षक हैं, आधुनिकीकरण शिक्षक हैं और आप जागरूक शिक्षक हैं। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आप इतने जागरूक तो कम से कम हैं और आपको इतिहास मालूम है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यही तो आधुनिकीकरण शिक्षकों की खूबसूरती है कि जो हर चीज की जानकारी रखता हो, उसे कहते हैं आधुनिकीकरण शिक्षक। एक शिक्षक साथी ने एक दिन कहा कि मिश्रा जी की एक लाइन पंजाब जा रही है और एक लाइन महाराष्ट्र जा रही है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि मेरे उस शिक्षक साथी को भूगोल की बड़ी अच्छी जानकारी है, नक्शा बहुत अच्छे से वो जानते हैं। यही तो आधुनिकीकरण शिक्षकों की खूबसूरती है मेरे भाई।
मैंने एक चीज अपनाया है कि आपके नफरत की भाषा में जवाब नहीं देंगे। हालांकि मैं नहीं देता, लेकिन मैं आपकी बात को एक लेवल से जोड़ने का प्रयास करूंगा। नफरत को प्यार से जीता जाता है। और रही बात स्कीम चलने की मेरे भाई और बकाया मिलने की, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है आपको। आपकी स्कीम चलेगी, आपका बकाया मिलेगा, और जब कभी भी कोई रोड़ा अड़काएगा अपने लोग ही लगाएंगे। कल कुछ शिक्षक साथी कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी से मिले हैं। उन्होंने बड़ी संतोषजनक बातें कही हैं। उन बातों से यह भी लग रहा है कि जो आधुनिकीकरण शिक्षकों की मांग थी उसको उन्होंने लगभग मान लिया है। इसलिए मैंने टाइटल बनाया था कि मंत्री जी के बातों से शिक्षकों के अंदर दौड़ी खुशी की लहर, और उस लहर को दूसरे लाइन पर ले जाने का प्रयास किया गया। वो भी इस मानसिकता को दर्शाता है कि एक शब्द से कितनी लाइनें जुड़ जाती हैं। यह है आधुनिकीकरण की खूबसूरती। इसीलिए तो सरकार कह रही है कि आधुनिकीकरण पे जोर दिया जाए। इसीलिए तो हम लोग चिल्ला रहे हैं कि इस देश की तरक्की के लिए, इस प्रदेश की तरक्की के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए, और जो हमारे देश का भविष्य है उसकी तरक्की के लिए आधुनिकीकरण शिक्षा और शिक्षक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो प्रयास किया जा रहा है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को कहां भूल गए आप। भूलने नहीं देंगे जनाब। आधुनिकीकरण स्कीम चलेगा नहीं, दौड़ेगा फर्राटे भर के, जान लीजिए। और दोस्त, मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहता हूं कि मैंने लिस्ट में जितने मदरसों का नाम था मैं बताने के लिए आपको कहा था इस वीडियो में। वीडियो बड़ा हो रहा है, समय भी कम है। शाम वाली वीडियो में मैं विधिवत एक मदरसे का नाम बताऊंगा। उन 536 मदरसों में सभी मदरसों का मैं नाम बताऊंगा। हमारे शिक्षक साथी बहुत परेशान है लिस्ट के लिए। शाम वाली वीडियो तक आप इंतजार करें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मुझे मौका मिला, शाम वाली वीडियो में आपको एक मदरसे का नाम और जिला मैं बताऊंगा दोस्त। तब तक के लिए मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।